आखिरकार वो पूरा सच निकल कर सामने आ ही गया कि पहलवानों और अमित शाह की मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है। शनिवार रात 11 बजे हुई मीटिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि पहलवानों ने गुपचुप गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग भी कर ली और मीडिया में सामने आकर इस बात को लेकर कोई बयान भी नहीं दिया। तो क्या कोई डील हो गई है? अब असली वजह निकलकर सामने आई है कि कोई डील नहीं हुई है, बल्कि अमित शाह ने इस मीटिंग को लेकर पहलवानों से चुप रहने को कहा था। लेकिन बाद में अमित शाह के ही लोग, सरकारी अधिकारी इस बात को लीक करने लगे और मीडिया में खबरें चलने लगी कि पहलवानों और अमित शाह के बीच रात 11 बजे मीटिंग हुई है। इसके बाद क्या था? बजरंग पुनिया सामने आए, कहने लगे कि हमें तो चुप रहने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में उन्हीं की तरफ से बातें लीक हो रही हैं, लगातार गलत खबरें चलाई जा रही हैं। ऐसे में बजरंग पुनिया ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है और पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो बजरंग पुनिया ने क्या बयान दिया है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों के हवाले से ये बता देते हैं कि वो कौन सी 3 मांगे हैं जो कि अमित शाह मान गए और कौन सी चौथी मांग है जिस पर अमित शाह अड़ गए। क्या खबर निकल कर सामने आई है? पहले खबर देखिए, फिर बजरंग पुनिया ने एनडीटीवी से इंटरव्यू में क्या कहा है उस पर आएंगे। देखिए खबर न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह ने मानी 3 मांगे। पहली मांग ये है कि महिला पहलवानों के लिए कुश्ती महासंघ के अलग अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। तो 3 मांगे मानी है, उसमें से पहली मांग ये मान ली गई अमित शाह की तरफ से कि जो कुश्ती महासंघ है उसके लिए अलग से महिला पहलवानों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो इसको मानने में तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, अमित शाह मान भी सकते थे। दूसरी मांग देखिए, खबर चलाई जा रही है न्यूज़ 24 की तरफ से कि 28 मई को आंदोलन के दौरान पहलवानों पर दर्ज केसों को वापस लिया जाए। तो किस तरीके से घसीटा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, आपने तस्वीरें देखी, एफआईआर भी दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। पहलवानों ने मांग की कि इस एफआईआर को और ये जो केस दर्ज किए गए इनको वापस लिया जाए। इसको भी अमित शाह फटाक से मान गए कि ठीक है भाई, वापस ले लेंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, एफआईआर वापस ले ली जाएगी, केस हटा दिए जाएंगे। और अब बात करें तीसरी मांग की, तो तीसरी मांग ये है कि कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण या उनके परिवार रिश्तेदार का कोई सदस्य हिस्सा ना ले। तो कुश्ती महासंघ का जो चुनाव उसमें ब्रजभूषण ना जुड़े, ना ही उसका कोई परिवार का सदस्य जुड़े। ये वो 3 मांगे हैं जो कि अमित शाह फटाफट मानते चले गए। लेकिन चौथी बात को लेकर पेच फंस गया। चौथी मांग जो थी वो तो मानी ही नहीं जा रही है और वो मांग है गिरफ्तारी को लेकर, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। ये 3 मांगे तो अमित शाह ने फटाफट से मान ली, लेकिन चौथी मांग को लेकर पेच फंस गया और चौथी मांग है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी को लेकर जैसे ही अमित शाह से कहा गया तो अमित शाह ने कहा कि गिरफ्तारी तो नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और अगर आपको दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो हम सीबीआई से जांच करवा लेंगे और इस जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला भी करवा लेंगे, उसमें केस चला लेंगे। लेकिन इस पर पहलवान नहीं माने और अमित शाह गिरफ्तारी पर नहीं माने, तो किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये है वो पूरा मामला, ये है वो बातें जो कि अमित शाह और पहलवानों के बीच शनिवार रात 11 बजे हुई हैं। अमित शाह की तरफ से कहा भी गया था कि ये जो मीटिंग हुई है इसको लेकर पहलवान किसी भी तरह की कोई बात लीक ना करें, लेकिन लगातार खबरें चलाई गई, सूत्रों के हवाले से बातें लीक होती रही। तो अब बजरंग पुनिया ने एनडीटीवी को इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने कहा है तो कोई समझौता नहीं हुआ है और 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। क्या कुछ कहा है? सौरभ शुक्ला को इंटरव्यू दिया है, सौरभ शुक्ला ने इंटरव्यू को शेयर भी किया है और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बजरंग पुनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत, हमारी गृह मंत्री से कोई सेटिंग नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात बजरंग पुनिया ने खारिज कर दी है कि हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुई है। और दूसरा बजरंग पुनिया का कहना है कि हमें गृह मंत्री से बैठक पर चुप रहने को कहा गया। तो गृह मंत्री से जब मीटिंग हुई, अमित शाह से जब मुलाकात हुई रात 11 बजे,
तो कहा गया कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और ये जो मीटिंग हुई है इसको लेकर चुप रहना, लेकिन बाद में इस खबर को लीक कर दिया गया। आगे इसमें लिखा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, 1 से 2 दिन में बड़ा फैसला लेंगे। तो बजरंग पुनिया ने कह दिया है कि बात तो बनी नहीं है, समझौता तो हुआ नहीं है, डील तो हुई नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और 1 से 2 दिन में बड़ा फैसला लेंगे। इस पूरी खबर में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब अमित शाह से मीटिंग पर पहलवानों को चुप रहने के लिए कहा गया था, तो इस बात को लीक किसने किया, आखिर किस आधार पर लीक किया गया है और आखिर क्यों इस चीज को लेकर आपसी टकरार पैदा की जा रही है, खबरें चलाई जा रही हैं, हवा बनाई जा रही है कि अमित शाह से समझौता हो गया है, डील हो गई है। लगातार आप जानते हैं कि जब से ये आंदोलन चल रहा है इसको कमजोर करने की तैयारी है और इसी बीच अमित शाह से मीटिंग ने आग में घी डालने का काम किया। खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आने लगी कि पहलवानों और किसानों के बीच भी टकरार चल रही है। अब इन सब के बीच बजरंग पुनिया को सामने आना पड़ा। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान सारी की सारी फेक न्यूज़ को जो चलाई जा रही है उनको खारिज किया और इसी के साथ कहा कि हमें तो भैया चुप रहने के लिए कह दिया था और खुद सारी बातें लीक किए जा रहे हैं, तो अब इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है हम बताते हैं। पूरा का पूरा उन्होंने प्लान बता दिया है कि हमारा आंदोलन जारी है और 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। खबरें निकल कर सामने आ गई हैं कि अमित शाह ने 3 मांगे तो मान ली, लेकिन चौथी पर अड़ गए कि गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी और गिरफ्तारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस आंदोलन का। अब आंदोलन किस लिए चल रहा है, गिरफ्तारी को लेकर चल रहा है। गिरफ्तारी की मांग नहीं मानेंगे तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहले ही कह दिया गया था कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब बजरंग पुनिया ने कह दिया है कि 1 से 2 दिन में कुछ बड़ा फैसला लेंगे, तो फिर से बात आकर अटक गई है 9 जून को लेकर, क्योंकि अब इतना तो क्लियर है कि अमित शाह के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई है और कोई सेटिंग नहीं हुई है। तो अब ऐसे में कब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा करने की तैयारी है, ये बजरंग पुनिया का कहना है। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत का तो बयान निकलकर सामने आ ही गया है कि 9 जून को जो हम करने वाले थे जंतर मंतर पर धरना, उसको दोबारा से शुरू करने वाले थे, उसे तो फिलहाल अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन पहलवान अगर कह देंगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये जो धरना है ये कहीं से भी अभी ठंडा नहीं पड़ा है, ना ही खत्म हुआ है, ना ही समझौता हुआ है, ना ही डील हुई है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी की सारी फेक न्यूज़ निकलकर सामने आई हैं। इस बातचीत पर, इस पूरी खबर पर और सबसे बड़ी बात ये अमित शाह से जो मीटिंग हुई है इसको लीक करने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।